Dear student, अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ शकील अंजुम. आई एम यूर फिजिक्स टीचर. चैप्टर नंबर 12 जो है आज हम इसको एंड करने लगे हैं. इसमें हमारा टॉपिक है लेंसेज. लेंस इज़ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज़ कर्व्ड. ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब होता है शफाफ मटेरियल होता है जिसकी दोनों सरफेस जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं. फिर इसके बाद कुछ इसके यूजेस आ जाते हैं. लेंसेज को हम लोग आई ग्लास में, कैमराज वगैरह में, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं. इसके बाद फिर हमारे पास दो किस्म के लेंस आ जाते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस. कन्वेक्स लेंस क्या है हमारे पास? लेंस विच इज़ थिकर फ्राम द मिडल, थिनर एट द एजेस. इसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं. इसको कन्वर्जिंग लेंस का नाम भी देते हैं. कन्वर्जिंग का मतलब वो रेज को एक जगह पर इकट्ठा करता है. दूसरा हमारे पास आ जाता है कनकेव लेंस. कनकेव लेंस क्या है? A lens which is thinner from the middle, thicker at the edges is called concave lens. फिर इस तरह हमारे पास इसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं. अगर आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर निकालेंगे तो वहाँ इसकी मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो बनी हुई हैं, डायग्राम्स कुछ. अगर ये MCQs में आ जाएं कि आप इनके जो है क्या नाम है नेम वगैरह बताएं. पेज नंबर 47. A lens is any transparent material having two surfaces of which at least one is curved. Lenses reflect light in such a way that an image of the object is formed. फिर lenses के uses हैं, ये short question आ जाता है. Define lenses. फिर write uses of lenses. Lenses of many different types are used in optical devices such as cameras, eyeglass, microscope, telescope and projectors. They are enable millions of people to see clearly and read comfortably. ये यूजेज ऑफ ग्लास. फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज. द लेंस विच काजेज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज एट पॉइंट इज नोन एज कन्वेक्स आर कन्वर्जिंग लेंस. दिस लेंस इज थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस. ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेंगे. दूसरा है हमारे पास कनकेव आर डाइवर्जिंग लेंस. द लेंस इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस. फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन है पेज 47 पर. ईच ऑफ द टू सरफेस ऑफ स्फेरिकल लेंस इज अ सेक्शन ऑफ स्फीयर. The line passing through the two centers of curvature of the lens is called principal axis. उसमें हम लोग मिरर में पोल लेते थे. यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर होता है लेंस का, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. इसको हम C से डिनोट करते हैं. लेंस हो या मिरर हो, सॉरी लेंस हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो. A point on the principal axis at the center of lens is called optical center. ये पेज 47 पर डेफिनेशन मिलेगी. इस तरह पेज 48 पर हमारे पास प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन भी है. द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. उसमें हमारे पास क्या होता था, कनकेव मिरर में रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी तो एक जगह पर आकर कन्वर्ज हो जाती थी, जिसको हम रियल फोकस का नाम देते थे. यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है कि रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो यहाँ पर आकर एक जगह पर फोकस हो जाती है प्रिंसिपल फोकस पर. तो इसी तरह इसको हम रियल फोकस का नाम देते हैं और इसको कन्वर्जिंग का नाम भी देते हैं. कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस का नाम देते हैं. जबकि कनकेव में उलट होता है. कनकेव में जब रेज, कनकेव लेंस में जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं और फैल जाती हैं, जिसका मतलब ये है. तो इसको हम वर्चुअल फोकस का नाम भी देते हैं. फिर उसके बाद डेफिनेशन है फोकल लेंथ. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस. तो ये आ जाएंगी. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन. ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. तो इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है. फोकल लेंथ है, p ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ पर फार लेंस के लिए भी और मिरर के लिए भी सेम होता है, और q जो है इमेज का डिस्टेंस या लोकेशन ऑफ द इमेज है. तो पेज 51 पर है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन. इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट OP पड़ा है. ऑब्जेक्ट का इमेज जब पड़ेगा लेंस पर तो हमारे पास f फोकल लेंथ होगी, q जो है वो इमेज का डिस्टेंस है. तो ये हमारे पास एक रेज वगैरह को जब ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. पेज 52 पर, और ये डेफिनेशन भी है लेंस फार्मूला. द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ इज कॉल्ड लेंस फार्मूला. तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए जिसमें अगर वो पूछ ले डिफाइन लेंस फार्मूला राइट इट्स इक्वेशन, तो ये लिख देंगे. उसके बाद साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज के लिए भी कुछ होते हैं. फोकल लेंथ के लिए पेज 52 पर f इज पॉजिटिव होगा फॉर कन्वर्जिंग लेंस.
फिर एफ नेगेटिव होगा फॉर डाइवर्जिंग लेंस। इस तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी पॉजिटिव होगा इफ द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस इट इज कॉल्ड अ रियल ऑब्जेक्ट। फिर पी नेगेटिव होगा इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस इट इज कॉल्ड, इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। फिर इमेज डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया क्यू इज पॉजिटिव होगा फॉर रियल इमेज के लिए और राइट साइड ऑफ द लेंस होगा, जबकि क्यू नेगेटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए और लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कुछ एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल 12.5 है पेज 52 पर। इसकी स्टेटमेंट है पर्सन 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा। द कैमरा यूजेज अ कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.05 मीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, डिटरमाइन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। इसमें हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P दिया हुआ है 2.5 मीटर, फोकल लेंथ F दी हुई है 0.05 मीटर, Q इमेज का डिस्टेंस मालूम करना है। फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/q आ जाएगा 1/f माइनस 1/p के। तो वैल्यूज पुट करेंगे 1/0.05 माइनस 1/2.5, तो LCM लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.125। इसको जब 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 0.125 को हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.005, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.5 में से जब हम 0.005 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.125। वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.125 आएगा। और 0.125 डिवाइडेड बाई 2.5, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर हमारे पास आ जाएगा। इस तरह 12.6 एग्जाम्पल है पेज 53 पर। Concave lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification of the lens. क्योंकि इसमें कनकेव लेंस है इसलिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और इमेज का डिस्टेंस जो है वो भी नेगेटिव होगा। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यू की वैल्यू भी -10 सेंटीमीटर है, जैसे मैंने आपको बताया फोकल लेंथ भी -15 है। पी हमने मालूम करना है। फार्मूला हम लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, LCM लेंगे तो माइनस का 10 प्लस 15/150 आ जाएगा। तो फिर 5/150 तो डिवाइड करेंगे, P की वैल्यू जो आएगी हमारे पास ऑब्जेक्ट P जो आएगा वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है M इज इक्वल टू Q/P। Q की वैल्यू 10 पुट करेंगे, P की 30 तो 1/3 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास। तो इमेज इज रिड्यूस टू 1/3 इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर के MCQs हैं, वो आपको मिलेंगे ऑन पेज नंबर 64 पर। पहला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ए ऑप्शन है इट्स डायरेक्शन, बी है इट्स स्पीड, सी है इट्स फ्रीक्वेंसी, डी है इट्स वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जबकि वेवलेंथ भी चेंज होती है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन पहले का। दूसरा MCQ है कन्वर्जिंग मिरर विद द रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द व्यूअर, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो इसमें पहले हम लोग फोकल लेंथ लेंगे F इज इक्वल टू R/2, वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो -15 सेंटीमीटर, दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इज लोकेटेड। इसमें हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ में है एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, द इमेज इज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा चौथे का। पाँचवें में है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, पाँचवें का बी ऑप्शन। छठे में विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन द स्क्रीन, ए ऑप्शन आएगा इन्वर्टेड एंड रियल। सातवां MCQ है विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ इट व्यू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो सातवें का बी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। आठवां आपके सिलेबस में नहीं है। नौवां MCQ है इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द रे विल, इसमें जो आंसर आएगा वो रिफ्लेक्ट आ जाएगा, ओनली बी ऑप्शन।
10वें में है द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज 48.8 डिग्री. दिस मीन दैट ऑल लाइट रे विल एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो बी ऑप्शन आएगा. टोटली रिफ्लेक्टेड होता है जब आई बढ़ाओ सी से. उसके बाद इसके रिव्यू क्वेश्चन है 12.4 डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ये पेज 42-43 है. 12.6 है व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल. हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ये पेज 43 पर आंसर है. 12.7 जो रिव्यू क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड शो हाउ दे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिन्स. तो ये पेज 43 पर आंसर है. इस तरह 12.8 है व्हाट इज मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पेज 44 पर. 12.9 है स्टेट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसमें हमारे पास दो कंडीशन होती है. एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. दूसरा होता है द रे ऑफ लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. 12.10 क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पेज नंबर आपको मिलेगी जहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है 44 पर और इसकी रिलेशन होती है n इज इक्वल टू 1/sin c. लास्ट रिव्यू क्वेश्चन है 12.12. इसमें कोई डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस की पेज 48 पर, ऑप्टिकल सेंटर की 47 पर और फोकल लेंथ की पेज 48 पर. तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.